एक भगवान के भक्त वर्षों से भगवान के मंदिर में ही बैठे रहते, भगवान के चरणों में घंटों सिर रखे रोते रहते। उनकी अभिप्सा तो तीव्र है लेकिन दिशा अलग, क्योंकि जो व्यक्ति मैं को स्वीकार कर लेता है वह उस स्वीकृति के कारण ही मैं बन जाता है। फिर इसमें से पीड़ा आती है तो वह इससे छूटना चाहता है और भगवान की शरण में समर्पित होना चाहता है। लेकिन इस खोज और समर्पण का केंद्र बिंदु भी वह मैं ही तो होता है, क्योंकि जो समर्पण करना चाहता है वह कौन है? जो दुख से पीड़ा से छूटना चाहता है वह कौन है? क्या वह मैं ही नहीं है? परमात्मा के लिए, परमानंद के लिए, मोक्ष के लिए यह आतुरता व्याकुलता किसकी है? वह कौन है जो संसार में दौड़ता है और फिर मुक्ति के लिए भी उत्पत्त करता है? क्या वह मैं ही नहीं है? मैं पूछता हूं, क्या यह संभव है कि मैं स्वयं को ही छोड़ सकूं, स्वयं का ही समर्पण कर सकूं? क्या मेरा छोड़ना भी मेरा ही छोड़ना न होगा? क्या मेरा समर्पण भी मेरा ही समर्पण नहीं है? और जो मेरा है उससे ही तो मेरा मैं निर्मित होता है। मेरा धन, मेरा पद, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मैं को नहीं बनाते। मेरा संन्यास, मेरा त्याग, मेरा समर्पण, मेरी सेवा, मेरा धर्म, मेरी आत्मा, मेरी मोक्ष भी मैं को ही बनाते हैं। जहाँ तक कुछ भी मेरा शेष है वहाँ तक मैं भी परिपूर्ण अक्षुण्ण है। मैं की प्रत्येक क्रिया, पाप या पुण्य, भोग या त्याग मैं को ही पुष्ट करती है। साधना या समर्पण सभी से वह संगठित और सशक्त होता है। क्या मैं को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है? क्या मैं के त्याग की कोई विधि नहीं है? मैं को छोड़ने, त्यागने या समर्पित करने का न कोई उपाय है न विधि, क्योंकि जो भी किया जा सकता है वह सब अंततः मैं के लिए ही प्राणप्रद सिद्ध होता है। कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा, संकल्प के द्वारा मैं के बाहर न कोई भी गया और न जा सकता, क्योंकि संकल्प स्वयं ही सूक्ष्म रूप में मैं है। संकल्प मैं का ही कच्चा रूप है, वही तो पक कर मैं बनता है। मैं संकल्प की ही तो घनीभूत दशा है, इसीलिए संकल्प से मैं को कैसे छोड़ा जा सकता है? और हमारी साधनाएं क्या हैं? हमारे समर्पण क्या हैं? क्या वे सब संकल्प के ही विस्तार नहीं है? मैं के ही द्वारा मैं से मुक्ति के उपाय वैसे ही मूढ़तापूर्ण हैं जैसे स्वयं के ही जूतों के फीतों को पकड़कर स्वयं को ही ऊपर उठाने की चेष्टा हो सकती है। वास्तव में मैं को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि वह है तो और जो है वह नहीं हो सकता, और यदि वह नहीं है तो नहीं है, और तब उसके नहीं होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए उचित है कि मैं को जाना जाए। मैं कहता हूँ, समर्पण नहीं ज्ञान, साधना नहीं ज्ञान, त्याग नहीं ज्ञान। और आश्चर्यों का आश्चर्य तो यही है कि साधना से, समर्पण से वह और समृद्ध होता है, वहाँ ज्ञान से वह पाया ही नहीं जाता। मैं को उसकी समग्रता में जान लेना ही उससे मुक्त हो जाना है। मैं को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तव वह है ही नहीं, और जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए व्यर्थ ही और असत्य अस्वीकृत करने पड़ते हैं। मैं एक असत्य है, उसे त्यागने के लिए समर्पण का एक दूसरा असत्य निर्मित करना होता है। फिर समर्पण के असत्य के लिए एक परमात्मा की कल्पना भी करनी होती है, लेकिन ऐसे असत्य से मुक्ति नहीं होती, उल्टे और बड़े असत्यों का सर्जन होता जाता है।
में पीड़ा देता है, संताप लाता है, चिंता जन्माता है, मृत्यु की ये सुरक्षा और भय उपजाता है। इसीलिए उससे बचने को भगवान के प्रति समर्पण आविष्कृत होता है। उसके भय से ही भगवान और भक्ति की उत्पत्ति होती है। जबकि मैं है ही नहीं, जब तक उसे नहीं खोजा और नहीं जाना, तभी तक वह है। अज्ञान के अतिरिक्त उसकी और कोई सत्ता ही नहीं है, और जो है ही नहीं उसका समर्पण कैसा। जबकि भूत है ही नहीं तो बचाव किससे। भूत है इसीलिए भगवान की जरूरत है, मैं है इसीलिए समर्पण की जरूरत है। मैं के भूत को खोजो, उससे बचाव के लिए गंदे ताबीजों को नहीं। जाओ स्वयं के भीतर और खोजो कि यह मैं कहाँ है। जैसे ही खोजोगे पाओगे कि वह है ही नहीं। मरघट भूतों से खाली है, स्वयं की सत्ता में से शून्य है, और तब जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है, और तब जो अनुभव में आता है वही समर्पण है, और तब जिसकी उपस्थिति है वही ब्रह्मा है। एक साधु था, उसे राह के किनारे पड़ा एक अनाथ बालक मिल गया। साधु ने उसे पाला पोसा बड़ा किया। साधु के झोपड़े के पीछे ही मरघट था, और वह बालक था अति चंचल। वह दिन में रात्रि में कभी भी मरघट पर चला जाता था। वह मरघट पर न जाए इसलिए साधु ने उससे कहा, अंधेरे में कभी वहां मत जाना, वहां भूत रहते हैं जो कि मनुष्य को खा जाते हैं। स्वभावतः उस दिन से वह बालक मरघट से डरने लगा और बचने लगा। फिर वह गुरुकुल गया, वहां भी एकांत और अंधेरे से भय खाता था। वर्षों बाद वह पुनः घर लौटा। अब वह युवा हो गया था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका भय भी युवा हो गया था। एक रात्रि साधु ने उसे मरघट पार कर गांव में किसी काम से जाने को कहा, लेकिन वह युवक रात्रि में मरघट पार करने के ख्याल से ही कांपने लगा और बोला, मैं अंधेरे में वहां कैसे जा सकता हूं, वहां तो भूत प्रेत है ना, जो मनुष्य को खा जाते हैं। साधु हंसा और उसने उसकी भुजा पर एक ताबीज बांध कर कहा, जा, अब भूत प्रेत तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस ताबीज के कारण भगवान सदा तेरी रक्षा के लिए साथ रहेंगे। भगवान के कारण अब भूत तेरे सामने भी नहीं आ सकते। भगवान को साथ पा भूतों से क्या डर हो सकता है। सो वह युवक गया और मरघट में भूतों को न पाकर उसके समक्ष भगवान की शक्ति सहज ही प्रमाणित हो गई। इसी भांति भूत तो गए, लेकिन भगवान आ गया। पर भूतों को भगवान के लिए जो भगवान लाए गए थे, वे स्वभावतः बड़े भूत ही हो सकते थे। वह युवक अब भगवान के सहारे भूतों से तो बचकर निकल जाता, लेकिन ताबीज को एक क्षण को भी स्वयं से दूर नहीं कर सकता था। और भूतों तक को डराने वाले भगवान से उसका स्वयं का भयभीत होना भी अपरिहार्य था। वह डरता था कि कहीं भगवान उसके किसी दोष, पाप या अपराध के कारण उसका साथ न छोड़ दें, नहीं तो फिर भूत प्रेत उससे भली भांति बदला लेंगे। इससे वह भगवान की पूजा प्रार्थना भी करता, उसकी स्तुति तो करता ही, साथ ही पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधियों और दलालों से भी उसे भयभीत होना पड़ता। साधु यह सब देख बहुत घबराया। उसका इलाज तो और महारोग सिद्ध हुआ। ऐसे भगवान से तो बेचारे भूत प्रेत ही अच्छे थे। वे तो रात्रि के अंधेरे में मरघट में ही सताते थे, लेकिन ये भगवान तो दिन के उजाले में भी पीछा कर रहे थे। एक अमावस की रात्रि में साधु ने युवक की बाह से झटका देकर ताबीज तोड़ डाला और उसे सामने जल रही अंगीठी में फेंक दिया। युवक तो थर थर कांपने लगा और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह तो मूर्छित ही हो जाता, लेकिन साधु ने उसे संभाला और भूतों के जन्म और फिर भगवान के आविष्कार की सारी कथा उसे बताई। वह थोड़ा आश्वस्त हुआ तो उसे लेकर साधु मरघट में गया
उन्होंने मरघट का कोना कोना छान डाला। युवक हैरान हुआ, वहां तो कोई भूत प्रेत थे ही नहीं। ऐसे भूत भी गए और भगवान भी गए। वह युवक स्वस्थ हुआ और भयमुक्त हुआ। वस्तुतः भूत प्रेतों और उनके आवास को ठीक से खोज लेना ही उनसे मुक्त हो जाना है। आज की इन बातों की चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातों की चर्चा जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।